हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा ताकि जिनको हिंदी में सुविधा है वो हिंदी में सीख लें और जिन्हें इंग्लिश में सुविधा है वो इंग्लिश में सीख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों, हम रोज़ अपने चारों तरफ बहुत तरह की चीज़ों को देखते हैं और हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर ये चीज़ें बनी कैसे। तो इन चीज़ों के बनने के पीछे सिर्फ और सिर्फ परमाणु का हाथ होता है। ये सारी चीज़ें परमाणु से बनी होती है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं और दो या दो से अधिक अणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब कि जितनी भी चीज़ें बनी हैं इनका मूलभूत आधार परमाणु है। तो अब आपके मन में अगला सवाल ये आएगा कि क्या सारे पदार्थों के परमाणु एक जैसे होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सारे पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थों के परमाणु अलग अलग तरीके के होते हैं। पर हाँ, एक पदार्थ के सारे परमाणु एक तरह के होते हैं। तो शुरू में जब परमाणु की खोज हुई थी तो हमें लगता था कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है किसी भी पदार्थ का। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि नहीं, परमाणु तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। और आगे जाने के बाद ये पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क और ग्लून्स नाम के कण से बने होते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है उसमें आप परमाणु की बनावट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तस्वीर से हमें साफ पता चल रहा है कि कोई भी परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब अगर हमें इस परमाणु का द्रव्यमान पता करना होगा, यानी कि अगर हमें एटॉमिक मास पता करना होगा, तो हमें इन तीनों कणों के द्रव्यमान के योगफल को निकालना पड़ेगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रॉन के कण का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कणों का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसलिए हम इन्हीं दोनों कणों के योगफल से परमाणु का द्रव्यमान पता कर सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कि परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। और अक्सर ये पाया जाता है कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु क्रमांक के ठीक 2 गुने के बराबर होता है। यानी कि जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर के 2 गुने के बराबर होता है। तो अब सवाल ये आ रहा है कि ये परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो दोस्तों, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये नाभिक क्या होता है, परमाणु का नाभिक क्या होता है। तो पहले तो हमने ये जाना कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से बना होता है और परमाणु जो होता है वह पदार्थ का छोटा सा कण होता है। तो परमाणु, ये कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। लेकिन इसकी बनावट कैसी होती है? तो रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया था कि परमाणु की बनावट होती कैसी है। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे पता चला कि परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा होता है वो खाली होता है और परमाणु का जितना भी धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो उसके सेंटर पे, यानी कि केंद्र पे इकट्ठा रहते हैं। उसी को हम लोग नाभिक कहते हैं। ये जो नाभिक होता है ये बहुत ही सघन होता है, मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो तो निगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे होता है, इसलिए उसके सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आएगा नाभिक में। बाकी निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के बाकी हिस्से में घूमता रहता है। सेंटर में हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन बाकी जगह पे खाली पे
चक्कर लगाता रहता है। तो हम फिर से वापस अपने सवाल पे आते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो हम जैसा कि हमने पहले देखा कि प्रोटॉन के बहुत सारे कण होते हैं किसी भी परमाणु में, तो प्रोटॉन के जो कणों की जो संख्या होगी वही उस परमाणु की मतलब उस परमाणु का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होगा, और इसे हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे एक थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है। तो आप लोग जब आगे पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि कोई भी परमाणु जो होता है वो जब वो एक्टिव रहता है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स या तो देता है या लेता है। लेकिन अगर वो सामान्य अवस्था में रहता है, यानी उस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है या ना तो कोई निगेटिव चार्ज होता है, उस समय उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो उस समय हम, चूँकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता था, तो और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर है सामान्य अवस्था में, तो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी कहा जाएगा। अब हमारा अगला पॉइंट है कि पीरियोडिक टेबल पे जब हम तत्वों को यानी एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वो कैसे अरेंज करते हैं। ऐसे कहा तो जाता है कि हम लोग उसके गुणों के आधार पे उसको अरेंज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में उसे रखते हैं सारे एलिमेंट्स को। यानी कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब दोस्तों एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग आइसोटोप कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे एक जैसे परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो सेम रहेगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या एक तरह के परमाणुओं में अलग अलग हो सकती है, जिस वजह से जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो हमारा अलग अलग हो सकता है एक ही तरह के परमाणुओं का। तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर तो सेम है, पर परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास अलग अलग है, अलग अलग न्यूट्रॉन्स की वजह से, तो उसे हम लोग आइसोटोप कहते हैं। सबसे आखिर में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक मास का एसआई यूनिट क्या होता है। तो एटॉमिक मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसे डाल्टन में भी हम लोग मेजर करते हैं। तो हमारा आज का ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं। अगर इस वीडियो में कुछ कमी हो तो हम इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।